नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, जिसके तहत मेदांता में एक वर्कशॉप का आयोजन हुआ। आइए डॉक्टर्स मेहमानों से जानते हैं कैसा रहा आज का दिन और किन मुख्य बातों पर आज बात हुई है और क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए खास रहा। सर, आपका नाम, परिचय के साथ आज का डे कैसा रहा और बच्चों से क्या बात? हम यहाँ क्रिटिकल केयर में डॉक्टर संजय सिंह फिजियोथेरेपिस्ट, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आज हमने कल फिजियोथेरेपी डे था हमारा 8 सितंबर को। आज हमने यहाँ पे मनाया है फिजियोथेरेपी डे और इसके लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे हमारे तेजवीर सर आए थे, उन्होंने बताया है और बच्चों को हमने यहाँ पे क्विज़ कंपटीशन किया है। कल हम लोग ने बाहर कैंप किया था फिजियोथेरेपी का डिफरेंट सेंटर्स पे, हमारे जो मेदांता के हैं 7 क्लिनिक्स पे और हम अपने यहाँ पे जो फिजियोथेरेपी में डिफरेंट डेवलपमेंट आगे कर रहे हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर हमारे बनने वाला है जो कि इंडिया लेवल का बनेगा, बहुत बढ़िया। ये अगले साल तक पूरा हो जाएगा। काम चल रहा है एकदम, बिल्कुल पाइपलाइन प्रोग्राम है। फिजियोथेरेपी क्या है हमारे चैनल के माध्यम से? फिजियोथेरेपी इज़ ए फिजिकल थेरेपी, ये दैट इज़ ए मूवमेंट थेरेपी। मूवमेंट में भी प्रिसाइज मूवमेंट होने चाहिए, जो भी मूवमेंट होने चाहिए, जैसे कि कोई मूवमेंट नहीं, जिस किसी मसल का मूवमेंट होता है उसके पर्टिकुलर पोजीशन पे वो मूवमेंट कराया जाता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट ही कराता है। इसलिए उसकी पोजीशन, उसकी टेक्निक सब अलग होती है। ये नहीं कि आपने कोई भी मूवमेंट कर दिया कि वो फिजियोथेरेपी है। जो भी मूवमेंट करना है, उस हर मसल का एक मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट कराया जाता है, उसकी एक टेक्निक होती है कराने की। ठीक, अगर कोई डिफॉर्मिटी है तो उसको हम लोग उस ढंग से कराते हैं, धीरे धीरे कराते हैं, स्प्लिंटेज करके कराते हैं। तो काफ़ी रोल है फिजियोथेरेपी का। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिसे हाँ, हम लोग जिसे कल कैंप किए बाहर, जो हम लोग 8 से लेके पूरे वीक मनाते हैं फिजियोथेरेपी डे, और 8 से शुरू होता है हमारा और पूरे वीक चलता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने कल बाहर कार्यक्रम, जो हमारी मेदांता क्लिनिक चलती है, उसमें हमने फ्री कैंप रखे। उसमें काफ़ी पेशेंटों को हमने देखा और उनके ट्रीटमेंट बताया, फिजियोथेरेपी कैसे चिकित्सीय व्यायाम करते हैं उसके बारे में बताया। फिर हमने आज ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं, इसमें फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमने जो हमारे बच्चे हैं वो प्रेजेंट कर रहे हैं कुछ पोस्टर मॉडल, और बाहर के लोग भी आए हैं अलग, जैसे KGMC, PGI और अदर क्लिनिक से लोग हमारे वहाँ आए हैं। और ये फिजियोथेरेपी के बारे में क्या डेवलपमेंट नहीं हुई है, क्या हो रही है, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई और नई टेक्निक कैसे हम लोग अडॉप्ट करें उसके बारे में भी बात हुई। और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और फिर हम लोग क्या इम्प्रूव किया पहले से अब तक, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए और उसके इम्प्रूव करने के बारे में समझा। थैंक यू सर। सर, क्या नाम है? मैं डॉक्टर अमित अस्थाना, मैं ट्रांसप्लांट यूनिट में हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिज़ियोथेरेपी अब लगभग मेडिकल क्षेत्र में हो या रिहैबिलिटेशन में हो, जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको उस स्टेज से बाहर लाने में हो, या फिर खेल जगत में हो। आप देख रहे होंगे इंडियन क्रिकेट टीम में फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, IPL होते हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, इवन ओलंपिक्स में होते हैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। फिज़ियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी हैं, जो प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, जिनकी वजह से गोल्ड मेडल्स वगैरह आते हैं। तो हर जगह, इवन मेजर सर्जरीज़ में अब हम लोग प्री सर्जरी फिज़ियोथेरेपी देते हैं, ताकि हम सर्जरी के बाद के कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क को कम कर सकें और पेशेंट हमारा बहुत जल्दी जो है वो फिट हो जाता है और जल्दी डिस्चार्ज होता है। इसका बेनिफिट ये है, जो मेदांता में बेनिफिट्स दिख रहे हैं और पिछले काफ़ी समय से हम इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं, वो ये कि मरीज़ का फ़ायदा ये है कि मरीज़ जल्दी डिस्चार्ज होता है, उसका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च कम हो जाता है। ठीक है, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, स्पीडी हो जाती है, तो वो उसको अपने काम पे वापस लौटने में मदद करती है। फिज़ियोथेरेपी का इफ़ेक्ट रोल हर जगह है। गायनी में है, गायनी में जो पोस्ट डिलीवरी पेन होता है उसको सबसाइड करने में हमारे स्पेशलिस्ट हैं, गायनी फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, वो आपको बताएंगे किस तरीके से हेल्प करती हैं। आपने देखा होगा आजकल बच्चे बहुत न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी के साथ होते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने में, ताकि वो एक नॉर्मल लाइफ अचीव कर पाएँ, नॉर्मल तरीके से वो भी बच्चों की तरह, आम बच्चों की तरह स्कूल जा पाएँ, चलने फिरने लग जाएँ। कुछ है ना, बैलेंस नहीं कर पाते, कुछ खड़े नहीं हो पाते, कुछ चल नहीं पाते। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको आजकल पीडियाट्रिक में बहुत जो है ध्यान दे करके और बच्चों में बहुत सुधार आ रहा है। तो मेडिकल की लगभग हर फील्ड में फिज़ियोथेरेपिस्ट एक इंटीग्रेटेड पार्ट हो चुके हैं और उस टीम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मरीज में और हेल्थ केयर सिस्टम में दोनों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। और लोग भी हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगी? आप दोनों महिला शक्ति हमारे साथ है। फिजियोथेरेपी के बारे में बात की, क्या आम जनता में इसकी चर्चा है? क्या वो लोग इसको अच्छे से जानते हैं? यस मैम, हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, मैं कार्डियक सर्जरी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से हूँ, शबाना।
और हम लोग पेशेंट को यहाँ पे अर्ली मोबिलाइज कराते हैं। जो हमारे सर्जिकल पेशेंट्स रहते हैं उनको 0 से POD 1 में पेशेंट को मोबिलाइज कराते हैं, उनके लंग को क्लियर करते हैं, सिक्रेशंस और सक्शनिंग, ये सब सारी पोजीशनिंग हम लोग पेशेंट को मेंटेन करते हैं। Okay, my name is Shivani, and first of all I would like to wish everyone happy World Physiotherapy Day. So हम अभी मेदांता में फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमने फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग किए हैं। कल हमने हमारे सारे क्लिनिक्स को कवर किया, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट नाउ पीपल आर अवेयर अबाउट कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम हो रही है एंड वी शुड गेट rid of it. And right now I am dealing with all the gynec and ops patient. So मैं ये बोलना चाहती हूँ जो भी मदर्स हैं, जो भी गायनिक पेशेंट्स हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो भी ऑप्स पेशेंट हैं, दे कैन ऑल्सो गो फॉर फिजियोथेरेपी। हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इफ़ अ हेल्दी मदर लीड्स टू अ हेल्दी बेबी, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी पूरी प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरसाइज करें, जैसे उनका एक हेल्दी बेबी हो। और अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, दे आर नॉट एक्चुअली अवेयर कि हमें प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो दे एनी टाइम दे कैन कंसर्न विद अस। सो हम इस पे भी फोकस करेंगे कि विल स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द वीमेन हेल्थ फिजियोथेरेपी एंड विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि इससे भी हम और भी अच्छा करें। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि राइट नाउ वी आर वर्किंग इन मेदांता, एंड मेदांता इज़ वर्किंग रियली हार्ड टू इंक्रीज द अवेयरनेस एंड best of it. They ever try best things, best awareness programs, best camps, everything is so good to make people aware about their body and physical health. Thank you. मेदांता में जागरूकता कार्यक्रम बहुत होते हैं। मैम नाम क्या है? Homa. Yeah. First of all, I'd like to wish all the physiotherapists out there a very happy World Physiotherapy Day. We are celebrating the Physiotherapy Day in our Medanta hospital. Last year we also celebrated it in a well-mannered way. So today we would like to say that physiotherapy plays a major role in our lives. I am from gynae department dealing with the gynec patient, gynae and ops patient. So we provide the treatment for the post-op and the post-op obstetric and the gynecological patient both. So it plays a very important role. Most people misunderstood that gynae in physiotherapy, what is this? But no, for a healthy baby, you should go through the physiotherapy session, you should go through the antenatal exercises, you should go through the postnatal exercises too. Thank you. सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, 2 दिन जो कार्यक्रम रहा। हाँ 2 दिन का हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी था, है ना, अलग अलग कुछ सेटअप्स में, जैसे कई सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर हमारा, तो पीपल्स को, लोगों को अवेयर करना होता है कि बहुत से पेशेंट्स होते हैं। पहले क्या होता था कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते थे तब पहुँचते थे, लेकिन अब लोग इतना अवेयर हो गए कि उनको पता है कि अगर मेरे घुटने में दर्द या कमर में दर्द तो हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। तो अब लोग काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, है ना। और यहाँ पे भी हमारे कई डिपार्टमेंट्स हैं। पहले मेनली था कि हाँ हड्डी का या फिर नसों के लिए लोग आते थे। अब जैसे कि मैं CTVS में हूँ, कार्डिक सर्जरी में, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है फिजियोथेरेपी का कि पेशेंट की जब सर्जरी होती है तो उसके बाद पेशेंट गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ कितनी जल्दी आ सकता है, उसमें हम लोग काफ़ी हेल्प करते हैं पेशेंट्स की, नॉर्मल ब्रीथ करना, नॉर्मल चलना, है ना। कार्डिक सर्जरी के बाद भी प्लस कार्डिक प्रॉब्लम्स जिनको होती है उनको पहले भी कई तरह की एक्सरसाइज कराते हैं हम लोग, जिससे कि पेशेंट्स या लोग नॉर्मल लाइफ में जी सकें। ये वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने इस डे को बहुत खूबसूरत बनाया, क्योंकि जागरूकता अभियान इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक पहुँचे, और इनका काम, इनका मकसद तब पूरा होगा जब पूरे भारत में लोग इसके प्रति जागरूक होंगे। सही कहा ना सर? आप लोगों की मेहनत तभी कंप्लीट होती है, पूरी होगी, जब पूरे भारत में इसके प्रति। डिफरेंट फ्रॉम योग थेरेपी, योगा जो होता है वो इट इज़ फ्रॉम कि डिजीज़ कंडीशन को रोकना हो, इसलिए योगा होता है। फिजियोथेरेपी डिजीज़ को क्रिएट करते, डिजीज़ को जो है कि हम लोग ट्रीट करते हैं। किसी को बीमारी हो जाए उसमें योगा करने में फ़ायदा नहीं है, बीमारी ना हो इसके लिए योगा है, लेकिन किसी को कोई बीमारी है, कोई डिफॉर्मिटी है, उसके लिए फिजियोथेरेपी है। इसे बहुत बाद में समझ में आता है कि मुझे किस डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मुझे लगता है कि योग से नहीं, योग से सब कुछ ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट कैन नो द ऑल मसल्स, नर्व, लिगामेंट, बोन, तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएगा। योग थेरेपी योगा बता देंगे, लेकिन अगर किसी पेशेंट को बैक पेन है, स्लिप डिस्क है, या स्लिप डिस्क या किसी कैंसर की वजह से है, वो योगा करेगा, उसको दिख गया ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, उसको कैसे पता चलेगा योगा है? फर्स्ट वी विल असेसमेंट, हम एक्सरे करेंगे, देखेंगे, उस हिसाब से उसकी एक्सरसाइज कराएंगे एक प्रिसाइज मैनर में। इसलिए फिजियोथेरेपी इज़ डिफरेंट फ्रॉम योगा, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर पेशेंट।
What is the primary goal in ICU for physiotherapy? बताइए, आप बताइए. Characterized by muscle weakness due to prolonged ICU stay. What condition is characterized by muscle weakness? बताने के बाद उठ के भागना भी है. Next question is, which muscle is known as the heart muscle? काफ मसल. आइए. Answer is क्या? बैठ जाओ. Questions? अभी सुनो पहले अच्छे से पहले. Which muscle is known as the heart muscle? Which muscle is known as heart muscle? Yes. बेटा कभी ये देखो Happy